मैं एक मुसलमान हूँ, मैं सिवाय अल्लाह के किसी की इबादत नहीं करता हूँ। अगर मैं किसी की बात करूंगा तो मुसलमान कहाँ रहूंगा? तो आप तो आर्टिकल 25 का, 26 का, 29 का ग्रेव वायलेशन कर रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी का वंदे मातरम पर आया बयान कई लोगों को असहज कर सकता है तो कई लोगों को इसमें संविधान की दलील नजर आ सकती है। ओवैसी ने साफ कर दिया है कि मुसलमान वंदे मातरम से क्यों परहेज करता है और क्यों इसे ना गाना देशद्रोह नहीं है। लेकिन क्या ओवैसी का ये तर्क संवैधानिक तौर पर सही है या इस बयान के पीछे कोई गहरी सियासत है? क्या है इस पूरे मामले का सच और क्यों मचा है बवाल? जानने के लिए वीडियो में दोस्तों आखिर तक जरूर बने रहिएगा। सबसे पहले तो आप खुद ही इस बात को बताएं कि क्या किसी देश में राष्ट्रभक्ति साबित करने का एक ही पैमाना हो सकता है या फिर संविधान किसी नागरिक को अपनी आस्था के हिसाब से देशभक्ति निभाने की आजादी देता है? ओवैसी का ताजा बयान इसी सवाल का जवाब समझ सकते हैं, क्योंकि ओवैसी ने साफ अल्फाज में कहा है कि मैं एक मुस्लिम हूँ और अल्लाह के सिवा किसी की इबादत नहीं कर सकता। वंदे मातरम में इबादत का भाव है, इसीलिए इसे हम पर जबरन नहीं थोपा जा सकता। लेकिन दोस्तों सवाल सिर्फ ओवैसी के बयान का नहीं है। सवाल ये है कि आखिर 150 साल पुराना ये गीत आज भी हिंदुस्तान की सियासत का सबसे गर्म मुद्दा क्यों बना हुआ है? सुप्रीम कोर्ट का इस पर क्या रुख है और संविधान का आर्टिकल 25 इस बहस में क्या कुछ कहता है, सब कुछ आपको बताएंगे। चलिए सबसे पहले समझते हैं कि ओवैसी ने कौन कौन से बड़े पॉइंट अपनी बात में रखे। दरअसल जब उनसे नए विधेयक को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैं एक मुस्लिम हूँ, मेरा अकीदा, मेरा ईमान मुझे ये सिखाता है कि सिवाय अल्लाह के कोई इबादत के लायक नहीं है। अगर मैं किसी और की इबादत या वंदना करता हूं तो मैं अपने मजहब के मूल सिद्धांत से भटक जाऊंगा। ओवैसी ने अपनी बात को सिर्फ मजहबी दायरे तक सीमित नहीं रखा, उन्होंने इसे संविधान से भी जोड़कर दिखाया। उन्होंने यहाँ पर 3 अहम पॉइंट का जिक्र किया जो हम आपको बताने वाले हैं। सबसे पहला उन्होंने तौहीद का जिक्र किया। इस्लाम में केवल एक अल्लाह की इबादत का जिक्र है और ओवैसी का तर्क है कि वंदे मातरम का शाब्दिक अर्थ यानी माँ और मातृभूमि की वंदना या फिर पूजा है, जो उनके मजहबी अकीदे से टकरा जाता है। दूसरा पॉइंट रहा राष्ट्रगान बनाम वंदे मातरम। ओवैसी ने कहा कि मुसलमानों को राष्ट्रगान जन गण मन गाने से कभी परहेज नहीं रहा, क्योंकि उसमें देश, उसकी नदियां, पहाड़ों और अवाम का सम्मान है। लेकिन वंदे मातरम की भाषा और भावना दोनों राष्ट्रगान से अलग हैं। वहीं तीसरे पॉइंट में उन्होंने दावा किया कि वंदे मातरम को अनिवार्य करना हिंदुस्तान के संविधान के अनुच्छेद 25, 26 और 29 का उल्लंघन है, जो देश के हर नागरिक को अपने धर्म को मानने और उसके हिसाब से अपनी जिंदगी जीने की आजादी देता है। दोस्तों वंदे मातरम की रचना बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने की थी और बाद में इसे उनके मशहूर उपन्यास आनंद मठ 1882 में शामिल कर लिया गया था। साल 1905 के बंगाल विभाजन के दरमियान ये गीत अंग्रेजों के खिलाफ हिंदुस्तान के स्वतंत्रता संग्राम का सबसे बड़ा मंत्र बन गया था। वंदे मातरम बोलते हुए स्वतंत्रता सेनानी फांसी के फंदे पर झूल जाया करते थे। लेकिन जैसे जैसे 1930 के दशक में मुस्लिम लीग का उभार होना शुरू हुआ, तब मोहम्मद अली जिन्ना और मुस्लिम लीग ने इस गीत के कुछ हिस्सों पर आपत्ति जता दी। उनका कहना था कि आनंद मठ उपन्यास का बैकग्राउंड और इस गीत के आखिरी कुछ पदों में दुर्गा और लक्ष्मी जैसी देवियों का जिक्र है, जो एक खुदा को मानने वाले मजहब के बुनियादी फंडामेंटल के खिलाफ है। बढ़ते विवाद को देखते हुए साल 1937 में पंडित नेहरू और कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने एक बीच का रास्ता निकाल लिया। उन्होंने ये तय किया कि वंदे मातरम के केवल पहले 2 पैराग्राफ ही राष्ट्रीय आयोजनों में गाए जा सकेंगे, क्योंकि शुरुआती 2 पैराग्राफ में केवल मातृभूमि की प्राकृतिक की सुंदरता का जिक्र है कि किसी देवी देवता का जिक्र उसमें नहीं किया गया है। इसके बाद बात आती है साल 1950 पर। जब भारत का संविधान लागू हो रहा था तो 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने एक ऐतिहासिक बयान दिया था। उन्होंने साफ साफ बयान दिया था कि जनगणमन भारत का राष्ट्रगान होगा, लेकिन वंदे मातरम, जिसने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में ऐतिहासिक भूमिका निभाई है, उसे नेशनल सॉन्ग का दर्जा दिया जाएगा और इसे जनगणमन के बराबर सम्मान मिलेगा। दोस्तों यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि संविधान में जनगणमन को राष्ट्रगान का कानूनी दर्जा मिला, लेकिन वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत का दर्जा तो मिल गया, पर इसे गाना कानूनी तौर पर मैंडेटरी नहीं किया गया। यही वजह है कि प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971 में राष्ट्रगान का अपमान करने पर तो सजा का प्रावधान था, लेकिन राष्ट्रगीत को लेकर चीजें अलग थी। और इसी बात को लेकर साल 2026 यानी आज के वक्त में इस नए संशोधन विधेयक पर घमासान मचा हुआ है। अब सवाल ये उठता है कि क्या किसी नागरिक को कोई राष्ट्रगीत गाने के लिए मजबूर किया जा सकता है? यहाँ सबसे बड़ा मील का पत्थर है 1986 का बिजोई एमेनुअल बनाम केरल राज्य मामला, जिसे नेशनल एंथम केस भी कहा जाता है। सुप्रीम कोर्ट की 2 जजों की बेंच ने फैसला सुनाया था कि अगर कोई व्यक्ति राष्ट्रगान
राष्ट्रगान या राष्ट्रगीतों के वक्त आदर पूर्वक खड़ा रहता है लेकिन अपने मजहबी फंडामेंटल की वजह से उसको नहीं गाता है तो उसे राष्ट्रगान या फिर राष्ट्र का अपमान नहीं कहा जा सकता। अदालत ने यह भी कहा था कि हमारी परंपराएं उदारता सिखाती हैं और हमारा संविधान सहिष्णुता सिखाता है। ओवैसी और उनके समर्थकों का कानूनी तर्क यही है कि आर्टिकल 25 के तहत हर नागरिक को राइट टू फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस यानी अपनी अंतरात्मा के हिसाब से फैसला लेने की आजादी है। अगर कोई शख्स वंदे मातरम नहीं गाता लेकिन उसका अपमान भी नहीं करता है और शांति से खड़ा रहता है तो उसे देशद्रोही नहीं कहा जा सकता। समर्थकों का कहना है कि वंदे मातरम सिर्फ एक गीत नहीं है, ये उस मिट्टी का नमन है जिस पर हम रहते हैं। इस गीत ने भारत के वीरों को फांसी के फंदे तक जाने का हौसला दिया था। पक्षकारों का तर्क ये भी है कि मातृभूमि को मां मानना भारतीय संस्कृति का हिस्सा है, इसे किसी एक धर्म से जोड़कर देखना ऐतिहासिक भूल है। वहीं सरकार के समर्थकों का ये भी मानना है कि जैसे राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना हर नागरिक का कर्तव्य है अनुच्छेद 51A फंडामेंटल ड्यूटीज की वजह से, वैसे ही राष्ट्रगीत का सम्मान करना भी राष्ट्रीय एकता के लिए जरूरी है। दोस्तों, असदुद्दीन ओवैसी का बयान कोई नया विवाद नहीं है, बल्कि ये आजादी के पहले से चली आ रही दो सोचों का टकराव है। एक सोच जो राष्ट्रभक्ति में प्रतीकों की अनिवार्यता देखती है और दूसरी सोच वो है जो व्यक्तिगत आस्था और संवैधानिक सीमाओं की दुहाई देती है। यानी एक तरफ हिंदुस्तान की सांस्कृतिक विरासत और स्वतंत्रता संग्राम का गौरवशाली इतिहास है तो दूसरी तरफ हमारे संविधान की वो विविधता और धार्मिक आजादी है जो भारत को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश बनाती है। वीडियो के आखिर में अब सवाल आपके लिए है, क्या वंदे मातरम का सम्मान करना और इसे गाना हर नागरिक का नैतिक कर्तव्य होना चाहिए, या फिर ओवैसी का ये तर्क सही है कि धार्मिक आस्था के आधार पर इसे गाने की बाध्यता नहीं होनी चाहिए? आपके इस मुद्दे पर क्या राय है? कमेंट सेक्शन में अपनी बात पूरी शालीनता और तर्क के साथ आप जरूर रख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर होगी मुलाकात। आदाब, नमस्कार।